मित्रों, मैथमेटिक्स की इस क्लास में आपका पुनः स्वागत है। मिशन कैरियर क्लासेस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें। मैथमेटिक्स की क्लास निरंतर आपको मिलती रहेगी। आज हमारा जो सब्जेक्ट है, आज हमारा जो टॉपिक है, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, ये आर एस अग्रवाल के चैप्टर 8 में है। इसके जो प्रॉब्लम्स हैं, हर तरह के एक एक प्रॉब्लम्स लिए गए हैं। तो ये पहला पार्ट है। इसका एक क्लास और होगा। जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनके एक पार्ट फर्स्ट है या क्लास फर्स्ट है ये। तो इसमें हमने कुछ प्रॉब्लम्स लिए हैं जो भिन्न भिन्न तरह के हैं, अलग अलग तरह के हैं। तो इसको आप अगर अच्छे से देख लेंगे तो अच्छी तरह से आप ये कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जो नंबर संबंधित इस तरह के जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, ये हर एग्जाम में लगभग आते हैं, तो इनको आप कर पाएंगे। पहले अधिक टाइम न लेते हुए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक से समझ लीजिए। पहले, किसी संख्या का 30%, यानी मान लिया कोई संख्या x है, सोल्यूशन 1 अगर करें, पहले पढ़ देते हैं क्वेश्चन। किसी संख्या का 30% संख्या के 2/5 भाग से 8 कम है। दिख रहा होगा आप लोगों को। किसी संख्या का 30% संख्या के 2/5, 30% किसी संख्या के 2/5 भाग से 8 कम है। ठीक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सीधा सीधा मान लेना है। मान लिया संख्या 1 है, सपोज दैट, या मान लिया, ये पहला प्रॉब्लम का हल है। मान लिया संख्या क्या है, मान लिया संख्या क्या है, x है। ठीक, अब संख्या x है तो कह रहा किसी, ये जो कंडीशन दिया है उसको फॉलो करो। किसी संख्या का 30%, यानी x गुणे 30/100, 30% मतलब 30/100, और उसी संख्या के 2/5 भाग से 8 कम है, यानी इसका जो 2/5 x गुणे 2/5 भाग ये हुआ। ये वाली संख्या मतलब 30% इससे 8 कम है। देखिए 8 कम है, यानी ये संख्या 8 कम है। तो इसको भी 8 अगर हम कम कर दें, -8 कर दें, तो ये बराबर हो गए दोनों तरफ। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो संख्या आ जाएगी। कंडीशन हमने बराबर कर दिया, तो संख्या अगर निकालना हो तो सॉल्व कर लीजिए। यहाँ देखिए 0 0 कट गया, ये थोड़ा सा इक्वल कर लीजिए, तो ये हो गया जो है, या इसको इक्वल करेंगे जो, तो 5 8 40, यानी 2x - 40/5 ये हो गया, और इधर हो गया 3x/10। ठीक, अब तिरछा गुणा कर दीजिए, इसका इधर कर दीजिए, उसका उधर कर दीजिए, तो 15x = 20x, ये पूरे में गुणा होगा तो ये 400 हो गया। ठीक, या इसको इधर करिए, इसको इधर करिए, तो 20x - 15x = 400। इसको माइनस साथ है इधर या दूसरी तरफ जाएगा तो 400 हो जाएगा, और 20x के साथ जब 15x आएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 5x = 400। x = कितना हो गया, 400/580, यानी 80। वो संख्या कितनी होगी, 80 है। इसका आंसर कितना होगा, आंसर 80 हो गया। यानी अगर 80 का 30% किया जाए और 80 का 2/5 किया जाए, जो 30% होगा, अगर 80 का 30% निकालेंगे कितना होगा, उसका जो है अगर 2/5 निकालेंगे, ऐसे निकाल लीजिए, 80 का 30/100, ठीक, और 80 का 2/5। तो यहाँ देखिए ये 0 0 कट गया, 8 कितना हो गया, 24 हो गया ये, और ये हो गया 5 एकम 5, 5 6 30, 32, यानी ये जो है कितना कम है, 8 कम है। सीधी सी बात है। तो इसकी संख्या कितनी होगी, 80। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, पहले पढ़ लीजिए। एक संख्या 45 से उतनी अधिक है जितनी 73 से कम। कोई संख्या है जो 45 से उतनी ही अधिक है जितनी 73 से कम है, तो संख्या बताइए। यानी 45 से उतनी अधिक है वो संख्या जो है, मान लिया संख्या x है, यहाँ भी मान लीजिए, मान लिया संख्या क्या है, संख्या = x है। ठीक, x है। अब वो 45 से उतनी अधिक है जितनी 73 से कम, यानी जो x है वो 45 से अधिक है। यानी x में से अगर 45 घटा दिया जाए और वो 73 से उतनी कम है, यानी 73 से x घटा दीजिए, 73 से उतनी कम है, तो ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि 45 से जितनी अधिक है उतनी 73 से कम है। तो दोनों संख्या बराबर आनी चाहिए। 73 में से घटाएंगे, 45 x को 45 में से घटाएंगे, तो अब x को इधर कर दिए, 45 को उधर, तो x माइनस में है तो इधर आएगा, तो x + x हो जाएगा, 45 उधर जाएगा, 73 + 45 हो जाएगा,
2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 3 8 7 4 11 118, x इक्वल टू हो जाएगा 2 5 10 दोनों 18 59। ठीक, वो संख्या कितनी होगी 59। इसका अगला आंसर जो होगा कितना होगा 59। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखिए। किसी संख्या के 60% का 35% 10.5 है, तो संख्या बताइए। मान ले कोई संख्या x है, उसके 60% का 35% कितना है 10.5 है। मान लिया संख्या x है, यहां भी मान लिया संख्या x है। ठीक, अब x का 60% का 35%, x के 60% का 35, x गुणे 60/100 हुआ 60%, इसका 35% यानी 35/100 कर दीजिए। ये कितना है, ये 10.5 हो, ये 10.5 है, 10.5 है। इसी को सॉल्व कर लीजिए, सीधा सीधा है। तो 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 20 हो गया। 20 से इसको काट दिए, 20 तियाँ 60, 21/x गुणे 21/100 इज इक्वल टू हो जाएगा 10.5, या x इज इक्वल टू 10.5 तिरछा गुणा कर दीजिए, 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 100/21। ठीक, अब ये हो जाएगा 100 का इसमें जब गुणा करेंगे तो 105 1050/21, 21 पंजे 105 और 0, यानी x इक्वल टू 50। आंसर कितना होगा 50 होगा। वो संख्या कितनी होगी 50। इसका भी आंसर 50 आएगा। ये हो गया तीसरा। अब चौथा देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, सोल्यूशन नंबर 4। यहाँ देखिए, इस पे लगा देते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग 557 है। मान लिया कोई दो संख्याएं हैं x और y, तो उनके वर्गों का योग 557 है और उनका गुणनफल 266 है। यानी अगर कोई दो संख्याएं x y हैं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 557, और उनका गुणनफल x इंटू वाई इक्वल टू कितना है 266, यानी उनका गुणनफल 266 है, 266। ठीक, अब x और y की वैल्यू आपको निकालनी है। इसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक, ये इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 557 है, 557 प्लस 2 इंटू xy की वैल्यू यहाँ से रखिए 266, 2 इंटू 266 ए इज इक्वल टू हो जाएगा 557 प्लस 2 छक 12, 2 छक 12 1 13 4 532। ठीक, या इज इक्वल टू ये हो जाएगा, यहाँ पर बराबर लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 2 9, 5 3 8 और 5 5 10 189। ठीक, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर हुआ। अब x प्लस इम्प्लाइड दैट x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू, इसका स्क्वायर निकालेंगे जब तो 1089 का स्क्वायर कितना होगा 33। ठीक, x प्लस वाई आ गया, इक्वेशन A1 मान लीजिए इसको। ठीक, अब दूसरे पे आते हैं, यहाँ ऊपर लगा लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा नीचे आप लोगों को। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखा लिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। एक्स प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 557 माइनस 2 इंटू एक्स वाई 266, एक्स वाई गुणनफल 266 है। तो अब 557 माइनस 266 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 532 आया हुआ है। 532 माइनस करेंगे, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 25 आ गया। यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर और 25, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा 5 होगा, इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। ये इक्वेशन 2 कर दीजिए। अब यहाँ देखिए इक्वेशन 1 यानी x प्लस वाई इक्वल टू 35, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 35, दोनों जोड़ लीजिए, सॉरी 33, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आया है 33, दोनों जोड़ लीजिए तो वाई वाई कैंसिल हो गया। 2x इक्वल टू कितना आया 38, x इक्वल टू 19
अब x इक्वल टू किसी में वैल्यू रख दीजिए, x प्लस वाई में रखेंगे तो y x जब 19 अगर रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 33 माइनस 19, तो ये हो जाएगा 33 माइनस 19 करेंगे जब 13 से 9 गया 4 और 2 से 1 गया 14 आ जाएगा। ठीक, यानी दो संख्याएं कौन सी होंगी, 14 होगी, एक 19 होगी। ठीक, ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए, यहाँ मिटा देते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन नंबर 5। ये है, किसी संख्या को 783 से भाग देने पर 48 शेष बचते हैं, 29 से भाग देने पर शेष क्या होगा। यानी इसको 783 से अगर भाग देते हैं तो 48 शेष बचते हैं। तो कोसेंट मान लें 748 से, किसी संख्या को 748 से भाग देंगे, मान लें कोसेंट क्यू आता है, तो मान लिया कोसेंट को क्या कहेंगे, कोसेंट या भागफल क्यू आता है। ठीक, तो अगर 783 से भाग देने पर क्यू आ रहा तो 783 में वो संख्या प्राप्त कर, 783 इंटू क्यू प्लस 48, यानी ये संख्या हुई। 48 शेष बचता है, देखिए 783 भाग देने पर 48 शेष बचता है, यानी अगर कोसेंट में 783 से गुणा करें और 48 जोड़ दें तो संख्या आ जाएगी, आनी चाहिए। अब पूछ रहा हूँ 29 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो इसको 29 के गुणनफल में चेंज कर दीजिए। 783 को अगर 29 के गुणनफल में चेंज करेंगे तो 29 का भाग दीजिए 783 में, 783 में 29 का कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 2 18, 2 दूनी 4, 1 5, 58 हुआ, 0 7 5 गया 2, 203। अब इसके बाद जाएगा ये 7 बार जाएगा, 7 9 63, 7 दूनी 14, 14 6 20, 203। 783 में कितना हो गया, पूरा कट गया है, यानी 29 गुणे 27, यानी 27 गुणे 29 क्यू प्लस, ठीक, ये तो ये इसका तो सीधा हो गया, और प्लस 48, 48 को 29, ठीक, 29 गुणे 1 प्लस, और कितना बचा, 29 1 30, 18 1 19, यानी 19 और बचा। यानी अगर हम एक कोसेंट 29 का और बचा तो ये इतना जो है एक साथ हो गया 29 से, यानी इतनी बार चला जाएगा, 29 से भाग देंगे तो इतनी बार जाएगा, लेकिन ये वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इतना बच जाएगा। रिमाइंडर जो है इसका कितना बचेगा, 29 अगर भाग देंगे, अगर 48 से भाग देते हैं तो अगर 783 से भाग देते हैं तो क्यों बचता है, अगर अब जो है 48 से 29 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, रिमाइंडर 19। आंसर इसका क्या होगा, रिमाइंडर पूछ रहा था, आंसर होगा 19। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। 2 अंकों से बनी एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक, सॉल्यूशन नंबर 6। मान लिया 2 संख्याएं हैं, माना संख्याएं क्या हैं, संख्याएं x तथा y हैं। ठीक, ये चीज़ आप जो भी पूछे तुरंत आप मान लीजिए, मतलब क्या पूछ रहा है, उसमें क्या पूछ रहा है तुरंत मानिए। तो यहाँ संख्याएं पूछ रहा है, 2 संख्याएं हैं तो x और y हैं, हमने मान लिया। ठीक, अंकों का योग 9 है, यानी अगर x y को हम जोड़ते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक, इस संख्या में से 63 घटाने पर इसके अंक पलट जाएं, यानी इस संख्या, अब इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो यानी अगर टेंस प्लेस पे x हो तो 10x प्लस वाई वंस प्लेस पे है, इसमें से 29 घटाने पर इसके अंक पलट जाते हैं, यानी टेंस प्लेस पे y आ जाता है, वंस प्लेस पे x चला आता है, 10y प्लस x हो जाता है ये। ठीक, इस संख्या 63 घटाने पर, 63 घटाने पर, 29 नहीं, 63 अगर माइनस कर दिया जाए इस संख्या में से तो ये आ जाता है। इसको सॉल्व करिए,
ये इक्वेशन नंबर मान लिया 1 हो गया। इसको सॉल्व करिए तो 10x प्लस वाई, और इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल टू 63। अब 10x में से x घटाइए तो 9x, ठीक, माइनस 9y इक्वल टू 63, x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 7। 9 से 9 कॉमन लीजिए, उधर जाके भाग दीजिए, 7 हो गया। अब दो इक्वेशन आपके पास हो गए। इक्वेशन नंबर 2, अब x प्लस वाई बराबर 9, x माइनस वाई बराबर 7, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। x माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 9 कट गया, दोनों जोड़ेंगे जब 2x बराबर 16, x इक्वल टू 8। अब x इक्वल टू 8 है, यहाँ से देखिए x इक्वल टू 8 है तो y इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा संख्या 81, यानी टेंस प्लेस पर अगर वही 8 रखेंगे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा संख्या 81 हो जाएगा। ये आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है, यानी कोई भिन्न है। सॉल्यूशन नंबर 7। मान लिया कोई भिन्न है x अपान वाई, अंश तथा हर में एक जोड़िए तो क्या प्राप्त होता है? 2/3 प्राप्त होता है। अंश और हर में जब हम एक जोड़ते हैं तो क्या होता है 2/3 प्राप्त होता है, ठीक। इसी तरह से भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में से एक घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है, यानी प्रत्येक में से अगर x माइनस 1 अपान वाई माइनस 1 घटाना है इसमें से तो कितना प्राप्त होता है? इक्वल टू 1/2 प्राप्त होता है। ये तो है। इस भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में से एक घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है। भिन्न बताइए। इन दोनों को सॉल्व करना है। ये अगर हम सॉल्व करते हैं, तिरछा गुणा करेंगे, 3x प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 2y प्लस 2, या 3x माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा। इधर करेंगे तो -1 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करिए तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 1, या 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब ये हो जाए, यहाँ लिख लीजिए 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -1 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक। इसी को सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन आपका जो है, इसी को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पर नीचे में 2 का गुणा कर दीजिए अगर, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब ये इसी में 2 का गुणा किए हैं, इसको हटा दीजिए, मान लिया हटा दिए। अब इन दोनों को घटा लीजिए, इसमें से माइनस प्लस घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं। ये गया कट आपका, -x हो गया, माइनस जब करेंगे इज इक्वल टू -3x इक्वल टू 3, ठीक। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, x इक्वल टू 3, 6 माइनस वाई बराबर 1, y को इधर करिए तो y बराबर 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। कितना आ गया? 5। यानी भिन्न कितनी हुई? 3/x बराबर 3, यानी हर अंश 3 है, न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर 5 है, 3/5, 3/5 ये आंसर हो गया। तो इस तरह से इस जो भी क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, अगर अक्सर एग्जाम में प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप इस तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए लगातार इस चैनल को देखते रहें, मिशन कैरियर क्लासेस को। और इसका जो अगला वीडियो होगा, इसके प्रॉब्लम्स जो परीक्षाओं में, एसएससी में, बैंकिंग में, रेलवे में या अन्य एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन प्रॉब्लम से डिफरेंट अलग अलग तरह की जो प्रॉब्लम आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे आपको। अगर आपको समझ में आए तो ज़रूर कमेंट करिएगा, ना आए तो भी कमेंट करिएगा और उसको बताइएगा क्या समझ में नहीं आया, उसको मैं पुनः सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।